जैसा कि आप सब जानते होंगे, अब आप हाँ नीलिमा जी की पुस्तक स्त्री और प्रेम पर बहुत सारी चर्चाएं हमने करी है, और स्त्री के बारे में तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ लिखा गया है। अगर हर साहित्यकार कलम उठाता है तो सबसे पहले मुझे लगता है स्त्री के बारे में ही लिखना चाहता है, क्योंकि स्त्री से ही उसकी पैदाइश हुई है और तो स्त्री के बारे में वो लिखना चाहता है। तो मैंने स्त्री के बारे में ऐसा, आपने बहुत सारा रूप देखा होगा, काली का बहुत सारे रूप है, बट मैंने जो स्त्री का रूप लिखा है, मैंने जो अनुभव किया है, स्वागत है। मैं उसका नाम मैंने दिया है कि मैं स्वार्थी। एक स्त्री कहती है, हमारी हम जैसी स्त्रियां कहती है कि मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फिश। बाबा के सब खुशियों के खातिर उन पर मैं जान लुटाती थी। हर बेटियां वैसे ही करती है। भाई बहनों को भी मैं अपना हिस्सा दे जाती थी। घर के कामों में मैं माँ का हाथ खूब बटाती थी। इसके बदले में अम्मा मुझे मीठी सी चुम्मी दे जाती थी। बाबा भी प्यार से गले लगाते थे। भाई बहनों के बीच में उनकी रौनक थी। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी स्वार्थी थी, इसलिए मैं थोड़ी सचमुच थी। इसको अंग्रेजी में सब कुछ कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं। अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ और मेरा ब्याह हो गया और मैं आ गई अपने ससुराल। अब मैं आ गई अपने ससुराल। सास ससुर की सेवा करती रखती खुश पूरा परिवार। सास ससुर की सेवा करती खुश रखती पूरा परिवार। एक आवाज पर पति देव के नखरे सारे उठाती थी। एक आवाज पर पति देव के नखरे सारे उठाती थी। देवर और ननद को भी मैं पलकों पर बिठाती थी। देवर और ननद को भी मैं पलकों पर बिठाती थी। आसपास के रिश्तों में भी को भी मैं बाखूबी निभाती थी। हमेशा मैं कोशिश करती थी कि मेरे से कहीं कोई गलती ना हो जाए और कहीं कोई मुझसे नाराज हो जाए। क्योंकि मुझे बनना था एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, प्यारी सी भाभी और एक संस्कारी लड़की। इसलिए मैं थोड़ी सी स्वार्थी थी। समय ने जब करवट बदली, अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर आ गई। देखो मैं माँ बन गई। देखो अब मैं माँ बन गई। बीज भूली ममता से जो कुछ था मेरे पास दे दिया।